चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में ईथर के बारे में। और ईथर में डिस्कशन किए थे आप ईथर कैसे आप बनाते हैं। वहाँ पे दो मेथड के बारे में डिस्कशन किए थे। पहला हम बात किए थे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और सेकंड हम बात किए थे विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। तो आज सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी आपके एनसीईआरटी या सीबीएसई में प्रॉब्लम पूछे गए हैं, पहले हम सारे प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में। तो क्या क्या कंडीशन था, सारे कंडीशन को एक बार फिर हम रिवाइज करा दे रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बारे में बात की तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमारा कब होगा, जब प्राइमरी एल्कोहल होना चाहिए और प्राइमरी एल्कोहल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो और हमारा मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से हमेशा आपका सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। जैसे एक बार पेपर में पूछा गया है कि 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन आप कैसे बनाएंगे। पूछा गया 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन आप कैसे बनाएंगे। तो आपको 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है, मीन्स देखिए पूछा गया 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो आप क्या कराइए, प्रोपेन ले लीजिए CH2OH, इसका करा दीजिए H+। टेम्परेचर कितना रखेंगे, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा मैकेनिज्म लगेंगे यहाँ पे, SN2 मैकेनिज्म। याद करिए हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन का मतलब समझ में आ रहा है कि 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन का फार्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3। तो यहाँ पे भी प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका प्रोपाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मेथड लगेगा, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद एसिड, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसा ईथर बन रहा है, यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहला बात किए थे प्राइम एल्कोहल केस में बताया था आपका प्राइमरी एल्कोहल होना चाहिए। यदि यहीं पे टेम्परेचर कितना रखते हैं 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा से हो जाए तो बीटा से क्या निकलेगा, H निकलेगा। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH11 CH2। इसको नोट करिए। चलिए यहाँ तक आपका हो गया होगा। और तीसरा आपकी एग्जाम में प्रॉब्लम काफी पूछे गए, ये बात पूछा गया है कि एथॉक्सी एथेन आप कैसे बनाएंगे। तो एथॉक्सी एथेन बनाने के लिए आपको एथॉक्सी एथेन मतलब आपको सिमेट्रिकल ईथर बनना है। अगर आपको सिमेट्रिकल ईथर बनाना हो और प्राइमरी बनाना है तो वहाँ पे कौन सा मेथड लगा दीजिए, फार्मूला। तो एथॉक्सी एथेन बनाने के लिए आप क्या ले लीजिए, इथेनॉल ले लीजिए CH3 CH2OH, इसका करा दीजिए 2 मॉलिक्यूल लीजिए। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। ये हो जाएगा आपका एथॉक्सी एथेन। मैकेनिज्म हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए थे। चलिए आज हम पहले प्रॉब्लम पर डिस्कशन करें जो आपके पेपर में प्रॉब्लम पूछे गए हैं। चलिए आ जाइए, अगला प्रॉब्लम नोट करिए फटाफट। आपसे पूछा गया है एक बार पेपर में, फिनॉल से आप एरिसोल कैसे बनाएंगे। एक पानी सुनिए, फिनॉल से एरिसोल कैसे बनाएंगे। तो पॉइंट समझिएगा, फिनॉल से आपको एरिसोल बनाना है, सिंपल सा रिएक्शन है। पहले क्या करिए, यहाँ फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन इसके साथ कराइए, सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, O- Na+। आपको एरिसोल बनाना है तो यहाँ पे क्या कर ले लीजिए, CH3Br, ये इस पे अटैक करेगा और आपका कौन सा रिएक्शन होगा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आपका होगा, जो कि कल हम डिस्कशन किए थे। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पे, SN2 मैकेनिज्म।
एक बार हम विलियमसन सिंथेसिस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस में मैंने आपको कल क्या बताया था कि विलियमसन सिंथेसिस से आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों को आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस जो होता है हमारा SN2 मैकेनिज्म देता है। थर्ड पॉइंट बात की थी कि विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है कि जब भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एल्काक्साइड RO या फिनॉक्साइड के साथ, क्या होना चाहिए, फिनॉक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हमारा SN2 मैकेनिज्म होगा और ईथर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यहाँ क्या बन जाएगा, ROR डैश, यहाँ क्या बनेगा RO फिनाल। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने डिस्कशन किया था। और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म। दूसरा आपसे पूछा गया है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया गया विलियमसन सिंथेसिस से आप सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एल्काइल हैलाइड हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। यदि प्राइमरी है तो वहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मींस कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा। सारे पॉइंट को नोट करके जाओ। लेकिन जब आपका एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी दिया गया हो, एल्काइल हैलाइड कैसा दिया हो, एल्काइल हैलाइड जब भी पेपर में सेकेंडरी दिया गया हो या टर्सरी दिया गया, वहां पे आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वहां क्या बनेगा, एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन में आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एलिमिनेशन में किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो एक एक पॉइंट समझिएगा। जब भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड के साथ कराते हैं तो वहां पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसे क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस के लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो प्राइमरी होना चाहिए। और यहाँ पे जो एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड दिया गया है, यहाँ पे एल्कोक्साइड होना चाहिए या फिनॉक्साइड होना चाहिए। और ये दोनों हमारे किस तरह काम करेंगे, न्यूक्लियो फाइल की तरह काम करेंगे। एक एक पॉइंट को समझिएगा। जब एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दिया गया और एल्कोक्साइड दिया गया, यहाँ पर जो एल्कोक्साइड होगा वो हमारा क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ईथर का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा। और इस प्रोसेस से आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपसे पूछा जाए ईथर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है तो आप क्या बताएंगे, विलियमसन सिंथेसिस होगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मींस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करा है। लेकिन जब कभी भी आपका एल्काइल हैलाइड, पॉइंट सुनना बेटा, जब कभी भी एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी हो, जब कभी पेपर में आपका एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी दिया गया हो, उस केस में जो एल्कोक्साइड होगा या फिनॉक्साइड होगा वो हमारा बेस की तरह काम करेगा। और बेस का काम क्या है, हैलाइड से अटैच अल्फा कार्बन से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा और वहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इतनी पॉइंट को एक बार समझ लीजिए। फिर हम प्रॉब्लम कराते हैं। विलियमसन सिंथेसिस के लिए कंडीशन क्या होती है, आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो आपका प्राइमरी होना चाहिए और साथ में एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड होना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा जो एल्कोक्साइड फिनॉक्साइड जो होगा वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और वहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होगा और SN2 मैकेनिज्म होगा। लेकिन जब कभी भी एल्काइल हैलाइड आपका सेकेंडरी या टर्सरी दिया गया है तो वहाँ पे जो एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड होगा वो हमारा बेस की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन से अटैच अल्फा कार्बन से H+ लेके हमारा क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। इतने पॉइंट को नोट करिए। फिर हम आपके सारे प्रॉब्लम कराते हैं जो आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे गए हैं। चलिए पहले हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 Cl दिया गया है और यहाँ पे दिया गया CH3ON। दूसरा जो प्रॉब्लम दिया गया है
CH3 CH3 CH2 CH3 Cl, और यहाँ पर क्या दिया गया है CH3O N। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड कैसा है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे जो हमारा एल्कोक्साइड होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ पर अटैक करेगा, Cl क्या होगा, लीव कर जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2O CH3। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्लोरीन है, आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। जब टर्सरी एल्काइल हैलाइड किया गया तो यहाँ पर जो मेथॉक्साइड होगा वो बेस की तरह काम करेगा। इसकी तरह काम करेगा बेस, और इसका काम क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन जिससे अटैच होगा उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन इसके एडजेसेंट वाला बीटा कार्बन, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा। लेकिन बेस किस बीटा से लेगा, जिस बीटा पे क्या मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। मीन जो बेस होगा बेटा कहाँ से लेगा, इस वाले बीटा से लेगा। यहाँ से H ले लेगा, यहाँ Cl ले लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको अरेंज बना लीजिए। ये जो बेस होगा ये प्रोटॉन यहाँ से ले लेगा और इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 क्लियर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपको मेथॉक्सी प्रोपेन बनाना है। यहाँ पे देखिए ये क्या बना, मेथॉक्सी एथेन बना है। किससे बना है, एथाइल क्लोराइड से, और यहाँ पर आपने क्या लिया, मेथॉक्साइड। लेकिन यहाँ पर क्या बना है, इसका आईपीसी अगर आप लिखेंगे, आप आईपीसी लिखेंगे 1 2 आप इधर से नंबरिंग ले लेंगे, आप आईपीसी लिखेंगे। चलिए अब आपके एग्जाम में जो प्रॉब्लम पूछे गए हैं पहले हम सारे प्रॉब्लम को डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। चलिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे प्रॉब्लम को कराते जा रहे हैं। जो पहला प्रॉब्लम दिया गया है CH3OH, यहाँ पे लिखा गया है Na, पूछा गया है X, फिर आगे दिया गया है CH3 CH2 Cl, Y क्या बनेगा। दूसरा प्रॉब्लम जो पूछा गया है CH3 CH2O Na प्लस CH3 CH2 Cl क्या बनेगा। तो तीसरा प्रॉब्लम आपसे पेपर पूछा गया है CH3 का होल ट्वाइस OH, यहाँ पे Na इसे बोलेंगे H, और यहाँ पे दिया गया CH3 Cl Y। पहले समझ लेते हैं। ये आपका एल्कोहल है, एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एल्कोक्साइड बना लेगा, CH3 CH2O माइनस Na प्लस। अब एल्कोक्साइड यहाँ पर जो हैलाइड दिया गया है, कैसा हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किस तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ क्या दिया गया CH3 CH2 Cl, क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, Cl आपका क्या होगा, निकल जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, मीन्स आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। चलिए इस वाले प्रॉब्लम देखिए, आपका एल्कोक्साइड दिया गया है, हैलाइड दिया गया है। हैलाइड कैसा है, प्राइमरी हैलाइड है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, इस पे अटैक करेगा, Cl आपका क्या होगा, लीव कर जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2O CH2 CH3। तो बना लीजिए CH3 CH2O CH2 CH3। यहाँ पे ईथर कैसा है, सिमेट्रिकल ईथर है, क्लियर है।
चलिए यहाँ पे देखिए इस वाले प्रॉब्लम पे ये आपका क्या दिया गया है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, फिर यहाँ पे दिया गया सोडियम मेटल ये है X, फिर यहाँ पे दिया गया CH3Cl। यहाँ पे समझना बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, आप इसको कैसे लिखेंगे, CH3OH। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराइए, सोडियम मेटल के साथ। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराएंगे, क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाक्साइड Na। अब ये आपका टर्सरी ब्यूटाक्साइड हो गया। अब इसका X का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, CH3Cl के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, CH3Cl के साथ करा रहे हैं। कैसा हैलाइड है, मिथाइल हैलाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए CH3OCH3 यही बनेगा। अगर इसका आईपीसी लिखिए 1 2 3 क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी, बेटा आईपीसी आपको सिखा चुके हैं, 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन आप कैसे बनाएंगे। आप क्या करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन Na के साथ कराते हैं, या एक बार पूछा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन आप कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको करना क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाक्साइड बनेगा। टर्सरी ब्यूटाक्साइड के रिएक्शन CH3Cl के साथ करा देंगे तो यहाँ पे एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन CH3 से ऐड हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, चलिए इसको नोट करिए। चलिए आपको ये समझ में आ रही है। एक बार आपको पेपर में पूछा गया है, यहाँ पर फिनाल दिया गया था और फिनाल से आपको पूछा गया है OC2H5। देखिए जब भी आपसे इसमें प्रॉब्लम पूछा गया समझ लें कि आपको विलियमसन सिंथेसिस लेना है, तो ये एल्काक्साइड वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला हैलाइड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए फिनाल से आपका पूछा गया है, इसका ऐसी बात करें तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन। आपसे पूछा कि फिनाल से आपको बनाना है एथॉक्सी बेंजीन। याद करिए बच्चों, ये सारी चीजें सब आईपीसी आपको बताएं। OCH2CH3 इसमें कितने कार्बन है, 6, यहाँ कितने कार्बन है, 2। इसको मानेंगे एल्केन, इसको मानेंगे एथॉक्सी, तो इसका क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया एथॉक्सी बेंजीन, क्या एथॉक्सी बेंजीन। एक एक पॉइंट पे सुनना बच्चों, एथॉक्सी बेंजीन हो गया। आपसे पूछा गया फिनाल से आप एथॉक्सी बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो या कभी आपके पेपर में दिया रहेगा एथॉक्सी बेंजीन को कैसे बनाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये आप एथॉक्सी बेंजीन बना लीजिए, इसको फिनाल मान लीजिए, इसको हैलाइड मान लीजिए। कैसे बनाएंगे पॉइंट सुनना बच्चों, ये आपका फिनाल है, फिनाल का रिएक्शन किसके साथ कराइए, सोडियम के साथ। आपका क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। इस फिनॉक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराए, C2H5 दिया गया है, यहाँ क्या ले लेंगे, CH3 CH2Cl। ये एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, Cl यहाँ से क्या लीव कर जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन। फटाफट नोट करिए।
एक बार आपसे पूछा गया है यहाँ पे सबूत देखना बच्चों। इससे पूछा गया इसमें कौन सा रिएक्शन हमारा पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका रिएक्शन है, क्या है हमारा रिएक्शन पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पर फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड इस पर अटैक करेगा और सीएल यहाँ से होकर लीक कर जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख लीजिए। चलिए, दूसरा पूछा गया था कि कौन सा रिएक्शन जो हमारा पॉसिबल है, जो ईथर का फॉर्मेशन कर सकता है। ये वाला हमारा ईथर का फॉर्मेशन करेगा। फिर कंडीशन क्या है, हमारे चाहे पेपर में एल्काक्साइड दिया गया हो या पेपर में फिनॉक्साइड दिया गया हो, कोई एल्काइल हाइलाइट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ईथर। लेकिन अगला पॉइंट सुनना बेटा, एक पॉइंट सुनना, पेपर में एल्काक्साइड दिया गया हो या पेपर में फिनॉक्साइड दिया गया हो और इसका रिएक्शन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे, एल्काक्साइड भी रिएक्शन करेगा और फिनॉक्साइड भी रिएक्शन करेगा और ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट करिएगा, फिर सुनिएगा बच्चों। जब पेपर में एल्काक्साइड दिया गया हो, फिनॉक्साइड दिया गया हो और इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ईथर का फॉर्मेशन होगा। अब अगला पॉइंट समझना है यहाँ पे, जब कभी पेपर में एल्काक्साइड दिया गया हो या फिनॉक्साइड दिया गया हो, पॉइंट पूछना बेटा, जब भी पेपर में एल्काक्साइड दिया गया हो और फिनॉक्साइड दिया गया हो और साथ में हेलोबेंजीन दिया गया हो, तो यहाँ पे हमारा ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। कुछ बच्चे सीधे इस पे अटैक करा के क्या बना देंगे, बिना सोचे समझे क्या बना देंगे, ओ आर। फिनॉक्साइड केस में क्या बना देंगे, बिना सोचे समझे क्या बना देंगे, बेंजीन रिंग। क्या हमारा रिएक्शन पॉसिबल होगा। यहाँ पे आप देख रहे थे कि आर और अटैक किया आपने ईथर बनना, क्या है ये हमारा फिनॉक्साइड या एल्काक्साइड जो होगा क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपके लिए मैंने बताया था हाइड्रोजन से रेजोनेंस में चला जाएगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन एक्स का बॉन्ड जो होगा डिफिकल्ट हो जाएगा, मीन्स उसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कभी भी क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन का रिएक्शन फिनॉक्साइड या एल्काक्साइड के साथ कराएंगे तो वहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, मीन्स ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। मीन्स एक पॉसिबल है रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं बनाएगा, ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। क्लियर है। इसी के जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसको फिनॉक्साइड कर दीजिए, इसको एल्काइल हाइलाइड कर देंगे, तुम्हारा रिएक्शन हो जाएगा। फिर क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, रेजोनेंस में चला जाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो आपके सीबीएसई में एक बार पूछा गया है कि कौन सा रिएक्शन हमारा पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। पॉइंट सुनना बच्चों। चलिए आगे हम डिस्कशन कर लेते हैं। आ जाइए, कुछ आपके जो प्रॉब्लम पूछे गए हैं सारे प्रॉब्लम को हम करा देते हैं फटाफट 5 मिनट के अंदर, फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पूछा गया राइट द, आप एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बच्चों आप इसको ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी का है। तो
प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिएगा। राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर बाय द प्रीएम्पशन सिंथेसिस। ये आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आप एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा। पहला पूछा गया 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन आपको बनाना है। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन आप कैसे बनाएंगे? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पे क्या करिए, ले लीजिए एसिड ले लीजिए, टेम्परेचर कितना 140। यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्रोपेन। अभी मैंने जस्ट पहले आपको कराया हूँ CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन आप कैसे बनाएंगे? सेकेंड पूछा गया एथॉक्सी बेंजीन आपको बनाना है। ये भी आपको करा चुके हैं। आपको क्या बनाना है? एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन आपको बनाना है। पूछा गया आप एथॉक्सी बेंजीन कैसे बनाओगे? सीधे यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से ब्रेक करिए, इसको क्या ले लीजिए, फिनाल ले लीजिए। बेटा करा चुके हैं। फिनाल के रिएक्शन किसके साथ कराइए? सोडियम के साथ। आपका क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब इस फिनॉक्साइड इसको हैलाइड मान लीजिए, इसके साथ CH3 CH2Br करा चुके हैं। अगला पूछा गया 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन। ये भी आपको बन जाएगा। एक पॉइंट पे सुनना बच्चों, आपको हैलाइड को प्राइमरी हैलाइड रखना है। बस आपको एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी हैलाइड रखना है, बाकी सेकेंड वाले के अल्कोहल बना दीजिए। तो पूछा गया है कि 2 मेथाइल प्रोपेन। तो 2 मेथाइल प्रोपेन तो सिंपल सा है CH3 OC। पॉइंट सुनना बच्चों, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। CH3 CH CH3 यही होगा। IPC आपको बेटा सिखा चुके हैं। क्या होगा 1 2 3। इसका IPC क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल प्रोपेन 2 मेथॉक्सी सॉरी 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन। ये हो गया। चलिए बच्चों गलती हो गई। तो आज पूछा गया है, करा भी चुके हैं प्रॉब्लम। पूछा गया है कि 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन। देखिए IPC क्या होगा? पैरेंटल चेन यही होगा 1 2 3। आपको बनाना है, कैसे बनेगा? तो यहाँ आपको करना क्या है कि आपका एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी लेना है। अगर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे CH3I, यहाँ पे क्या है टर्सरी ब्यूटाक्साइड हो जाएगा। अभी आपको कराए थे, इसको क्या मान लेंगे CH3 CH3 CH3OH, इसको क्या मान लेंगे CH3Cl। पहले क्या करना है, सोडियम मेटल ले लेंगे, यहाँ पे एल्काक्साइड बन जाएगा और इस पे अटैक करा देंगे। अगला दिया गया 1 मेथॉक्सी एथेन। एक ही सिंपल सा है, इसको कुछ भी मान लीजिए 1 मेथॉक्सी एथेन CH2 CH3। ये सिंपल सा है, दोनों है। एक हैलाइड मान लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए CH3I, यहाँ पे क्या ले लीजिए CH3 CH2OH। इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे, आपका क्या बन जाएगा बच्चों CH3 CH2O- ये न्यूक्लियोफाइल पर काम करेगा। जितने प्रॉब्लम हैं सारे प्रॉब्लम आपको कराया गया है। अगला पूछा गया गिव द मैकेनिज्म, CBSE का प्रॉब्लम है प्रिपरेशन ऑफ एथॉक्सी एथेन फ्रॉम इथेनॉल।
इथेनॉल से आप इथाक्सी एथेन कैसे बनाएंगे, तो आपका एल्कोहल वाला मैकेनिज्म करना है। वही आपसे बात पूछा गया है CBSE में। दो बार प्रॉब्लम में पूछा गया है। पूछा क्या गया है, इसका आपको मैकेनिज्म बताना है। CH3 CH2OH H+, यहाँ पे 2 लिखा है, और CH3 CH2O CH2 CH3, ये आपसे पूछा गया है। आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, पूछा गया है हाउ इज 1-propoxy-propane synthesized from the propane 1 राइट द मैकेनिज्म। मतलब प्रोपेन 1R, मतलब वही जो भी करा चुके हैं, CH3 CH2 CH2OH। बेटा मैकेनिज्म बता चुके हैं, मैकेनिज्म बहुत बार पूछा गया, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। इसका मैकेनिज्म कराएंगे, करा चुके हैं। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, ये भी आपको कराया गया है। तो जितने प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम आपको करा दिए गए हैं। अब इसको आप अच्छे सॉल्व करिए, और जो भी कन्फ्यूजन होता है आप उसको पूछिए। तो इस तरह आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारे ईथर होते हैं डाइपोल इन नेचर होते हैं, इसमें कुछ डाइपोल होता है। ईथर की बात करें, ईथर ये होता है। ईथर के पास क्या होता है, ईथर के पास लोन पेयर होता है। इस लोन पेयर की वजह से इसमें नेट डाइपोल मूवमेंट होता है। दूसरा हम बात करें, आपसे पूछा जाता है कि ईथर का जो वॉल्यूम पॉइंट होता है एल्कोहल से कम क्यों होता है। पॉइंट को सुनना बच्चों, आपके एक बार पूछा गया है। एल्कोहल का जो वॉल्यूम पॉइंट होता है ईथर से ज़्यादा होता है। एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। लेकिन ईथर की बात करें तो ईथर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, मीन्स वान डेर वाल्स फोर्स लाइक फोर्स होता है। मीन्स एल्कोहल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इस वजह से वॉल्यूम पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद हम बात करें सॉल्वेबिलिटी की बात करें, एल्कोहल जो होता है वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ईथर जो होता है लेस सॉल्युबल होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ईथर होता है जो लोअर को छोड़ के बाकी जो हायर होते हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको उन्हें देखना है, और इसको जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप उनसे पूछिए। एक बार एनसीईआरटी फॉलो करिए। बाकी विलियमसन से आपके एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, और जो भी आपको कन्फ्यूजन लगे, जो भी डाउट लगे आप उनसे पूछिए। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बात करें। आपको ईथर में आपको 2 चीज़ और पढ़ना है। पहला प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा विलियमसन सिंथेसिस, और तीसरा जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX। अब इसको समझिएगा। तो ईथर की बात करें, एक एक पॉइंट को सुनना बच्चों। पहले हम 10 मिनट में सारी चीज़ों को समराइज करके बताते हैं, फिर हम सिस्टमेटिक लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले ईथर की बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ईथर क्या है, CH3O CH2 CH3। पहले सारे पॉइंट को समझते हैं, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करें ईथर के बारे में बात करें। ईथर क्या होता है? CH3O CH2 CH3। यदि ईथर के रिएक्शन किसके साथ कराइए? एक ही चीज को समझिएगा बच्चों, HX के साथ कराते हैं। अब दो पॉसिबिलिटी है, सारे पॉइंट यहाँ पे क्लीवेज क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। एक ही पॉइंट सुनो बच्चों, दो पॉसिबिलिटी है। H पे कैसा चार्ज दिखेगा? पॉजिटिव। X पे कैसा चार्ज दिखेगा? नेगेटिव। कार्बन पे अगर बात करें, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। जब CO बॉन्ड क्लियर तो ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा? H प्लस जाएगा। कार्बन के पास कौन जाएगा? X माइनस जाएगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। यदि क्लीवेज आप लो, देखिए अनसिमेट्रिकल क्या है? सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बनाइए। अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे तो आपके ऊपर अनसिमेट्रिकल ही पूछा जाता है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो पहली पॉसिबिलिटी ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो। जब ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। तो जब इसमें पॉजिटिव आएगा क्या बन जाएगा? CH3X बनेगा। सो पॉइंट सुनो, CH3X और इधर क्या बनेगा? CH3 CH2OH। मीन मेथाइल हैलाइड और इथेनॉल बन रहा है। पॉइंट सुनो बच्चों, जब क्लीवेज ऑफ क्या हो रहा है? इस साइड वाला हो, या आप इसको मान लीजिए राइट हैंड साइड, इसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। तो जब क्लीवेज कहाँ पे हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, तो यहाँ पे मिथाइल हैलाइड बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है? इथेनॉल बन रहा है। क्लियर? अब हम बात करें क्लीवेज ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, जब हम राइट हैंड साइड क्लीवेज की बात कर रहे हैं, तो जब ये क्लीवेज होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। H किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। X किस पे जाएगा? कार्बन पे। तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3OH प्लस CH3CH2Cl। यहाँ पे देखिए, पहले समझने की कोशिश करिए बच्चों, दो पॉसिबिलिटी है। जब आपने क्लीवेज कराया लेफ्ट हैंड साइड, तो मिथाइल हैलाइड साथ में इथेनॉल बन रहा है। जब आपने राइट हैंड साइड कराया तो मिथेनॉल बन रहा है और इथाइल हैलाइड बन रहा है। लेकिन आपका बनने का क्या? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। अब हमें ये नहीं पता है क्लीवेज किधर कराएं, लेफ्ट हैंड साइड कराएं कि राइट हैंड साइड। बात समझ आ रही? तो जब भी हम ईथर का HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड साथ में अल्कोहल बनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्लीवेज हमें किधर कराना है? लेफ्ट हैंड साइड कराना है कि राइट हैंड साइड कराना है? हमें इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पॉइंट समझ में आ रही है? तो इतने पॉइंट पहले आप समझ लीजिए, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं हमें क्लीवेज कैसे कराना है। नोट करिए। चलिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट सुनना बच्चों, ROR। यहाँ पे समझिएगा, एल्काइल हैलाइड दिए गए हैं और R नॉट इक्वल R डैश। अब इसमें एक पॉइंट को समझना बेटा, जब R या R डैश दोनों क्या हो, या तो 1 डिग्री है या 2 डिग्री हो, या प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तो वहां पे हमेशा कौन सा मैकेनिज्म लगेगा? SN2 मैकेनिज्म लगेगा। R डैश में एक बात करें, चलिए यहाँ पे बात करें R या R डैश में कोई भी अगर आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो, तो वहां पे हमारा कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा? SN2 फॉलो होगा। और उस केस में आपको पता है, आपको बताया था हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में कि जब भी SN2 रिएक्शन होता है वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा? लेस हिंडर्ड साइड की तरफ होगा। लेस हिंडर्ड का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल उस साइड जाएगा
जिधर स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो, कम। इतने पॉइंट को समझिएगा, अभी जब आपको प्रॉब्लम कराएंगे आपको समझ में आएगा। पहले से बेसिक बात कर रहे हैं, जब आपका एल्काइल हैलाइड क्या दिया गया हो, इस आर आपका 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, हमेशा कौन सा रिएक्शन फॉलो करेंगे, SN2 फॉलो करेंगे। मीन्स आर या आर डैश में कोई भी 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, हमेशा SN2 फॉलो करेंगे। उस केस में आपका जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा किस साइड होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां पे कार्बन की जनसंख्या कम होगी। पॉइंट समझ आ रहा है। चलिए अगला पॉइंट समझिएगा, ROR डैश। यहाँ पे R या R डैश की बात करें, R या R डैश की बात करें, इनमें से कोई भी अगर एक भी एल्काइल ग्रुप क्या हो, टर्सरी हो, 3 डिग्री हो, उस केस में हमेशा हमारा कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, SN1 मैकेनिज्म लगेगा। पहले सारी चीजें समझ लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में MCQ भी पूछा जाता है। आपके सामने रिएक्शन दे देगा और पूछेगा SN1 है कि SN2 है, क्या है, इसलिए पहले बेसिक समझिए फिर प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। समझ में आ रहा है कि R या R डैश की बात करें, या तो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री, हमेशा कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे हमारा SN1 होगा, कहाँ पे हमारा SN2 होगा। जैसे कि यहाँ प्रॉब्लम की बात करें, CH3O CH2 CH3, ये आपका मिथाइल है, ये आपका 1 डिग्री है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा। अब ये समझिए, दूसरा कॉलम दे दिया गया है CH3O CH CH3 CH3, ऑक्सीजन बीच वाले कार्बन से अटैच है, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है कि 1 डिग्री, 3 डिग्री, आपका 2 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है, कार्बन से 2 जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा। एक एक पॉइंट को सुनना बच्चों। चलिए यहाँ पे हम बात करें CH3 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 O CH3, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, याद करिए मैंने क्या बोला, R या R डैश में कोई भी अगर आपका टर्सरी एल्काइल है तो वहाँ पे हमेशा SN1 होगा। इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1 फॉलो होता है। टर्सरी समझते हैं ना, एक टर्सरी होगा, इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्काइल बोलते हैं। टर्सरी एल्काइल किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। सेकेंडरी एल्काइल क्या होता है, CH3 CH CH3, आपका ऐसे लाइन दिखता है, ये लाइन यहाँ पे किससे अटैच है, ऑक्सीजन। प्राइमरी क्या होगा, CH3 CH2 क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक और हम आपको क्लियर कराते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 CH2O CH3 CH3 CH3, क्या लिखा है, CH3 CH2O CH3 CH3 CH3। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड कैसा है, टर्सरी है, तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 फॉलो होगा। अभी तक यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ पे हमें SN1 लगाना है, कहाँ पे SN2 लगाना है। जब SN1 रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारा क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो जैसे यहाँ पे SN1 है, अभी आपको जो प्रॉब्लम कराएंगे समझ में आएगा। SN1 के केस में कैसे पता चला आपका SN1 है, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा कैसा है, टर्सरी है, SN1 होगा। और SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां पे होगा जहां पे आपका एल्काइल क्राउडिंग ज्यादा हो, या जहां पे टर्सरी। देखिए जब SN1 की बात करें तो अटैक पहले कहाँ पे प्रेफर देंगे, फिर टर्सरी, टर्सरी का सेकेंडरी, सेकेंडरी का प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद मिथाइल। इसको नोट करिए बच्चों, पहले जब भी पेपर में टर्सरी की बात करें या SN1 मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 फॉलो होगा। तो SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक किधर होगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड को पहले, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, पहले टर्सरी एल्काइल हैलाइड,
फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेथाइल हैलाइड। लेकिन जब हमारा रिएक्शन SN2 है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? SN2 अगर फॉलो हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले किधर होगा? में न्यूक्लियोफाइल किधर जाएगा? पहले मिथाइल, मिथाइल के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री। इस पॉइंट को नोट करिए। मैंने क्या बोला? जब आपका पेपर में SN1 मैकेनिज्म दिया गया है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले टर्सरी एल्काइल हैलाइड पे जाएगा, टर्सरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद मिथाइल, तो किधर जाएगा? 3 डिग्री की तरफ। लेकिन जब हमारा SN2 है, अटैक किधर होगा? मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। एक बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इसको नोट करिए। जैसे हम अभी 2-3 प्रॉब्लम पहले कराते हैं, पहले डिस्कशन की प्रॉब्लम कराते हैं। CH3O CH2 CH3 यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2O CH3 CH3। तीसरा प्रॉब्लम की हम बात करें यहाँ पे CH3O CH3 CH3। पहले यहाँ पे समझिए बच्चों, ये हमारा मेथाइल है, ये आपका 1 डिग्री होगा, CH3 CH2। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2। ये आपका 1 डिग्री है, आपका 2 डिग्री होगा, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2। यहाँ की बात करें तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1। अब हम बात करें न्यूक्लियोफाइल का के बारे में बात करें। न्यूक्लियोफाइल देखिए, पहले बताया कि जब SN2 होगा न्यूक्लियोफाइल किधर जाएगा? पहले मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? मिथाइल, इधर क्या लिखा गया? 1 डिग्री। 1 डिग्री कैसे पता? CH2 से एक साइड चेक करें, तो न्यूक्लियोफाइल किधर आएगा? मिथाइल की तरफ आएगा। यहाँ चेक करिए, आपका 1 डिग्री है, आपका 2 डिग्री है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल किधर जाएगा बच्चों? 1 डिग्री की तरफ, 2 डिग्री की तरफ, 1 डिग्री की तरफ, इधर अटैक होगा। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है? SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किधर होगा? 3 डिग्री की तरफ होगा। ये था बेसिक, इतनी पॉइंट अपने पास नोट करिए। चलिए आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे बच्चों समझ में आ गया होगा। अभी प्रॉब्लम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक बात करें। जब पेपर में आपका बेंजाइल हैलाइड दिया गया, सॉरी बेंजाइल ईथर दिया गया हो, जैसे यहाँ पे बेंजीन CH2OR ये दिया गया, बेंजीन रिंग CH2OR दिया गया। R में कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिख दे रहे हैं CH2O CH3 बेंजीन रिंग। पॉइंट सुना बच्चों, CH2 अभी सब पे प्रॉब्लम कराएंगे। CH3 या एक और प्रॉब्लम लिख दे रहे हैं CH2O CH2 CH3। यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम बात करें बच्चों, तो इस केस में हमेशा हमारा जो मैकेनिज्म होगा SN1 होगा। ठीक है, इसको ले लो आप लोग। इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे समझिएगा, बेंजाइल एल्काइल
ईथर। क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजाइल एल्काइल ईथर बोलते हैं। बेंजाइल में बेंजीन से अटैच कार्बन फिर ऑक्सीजन। जब भी पेपर में कभी बेंजाइल एल्काइल ईथर दिया गया हो वहां पर हमेशा हमारा SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा और उस केस में हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक, पॉइंट को नोट करिए बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा बेंजाइलिक कार्बन पे होगा। कहाँ पे होगा? बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन से अटैच कार्बन। तो जब भी पेपर में बेंजाइलिक एल्काइल ईथर दिया गया हो तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा? बेंजाइलिक कार्बन पे। यहाँ आर कुछ भी हो, आपका 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री कुछ भी हो, आर मीन्स आपको 1 डिग्री हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मिथाइल कुछ भी दिया गया हो, उस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा कहाँ पे होगा? बेंजाइलिक कार्बन पे होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा बच्चों? बेंजाइलिक कार्बन पे। यहाँ पे कहाँ पे होगा? बेंजाइलिक कार्बन पे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा? बेंजाइलिक कार्बन पे होगा। इसको नोट करिए। चलिए लास्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। एल्काइल एराइल ईथर, एल्काइल एराइल ईथर। एल्काइल एराइल ईथर के बारे में बात करें। एल्काइल एराइल ईथर की बात करें तो क्या होता है? ये होता है एल्काइल एराइल ईथर। तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक, जब पेपर में एल्काइल एराइल ईथर या बेंजीन ऑक्सीजन, तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा आर की तरफ होगा। बस सीधा सा कंसेप्ट है। जैसे एग्जांपल हम ले लें यहाँ पे OCH3, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बच्चों किधर होगा? CH3 की तरफ होगा। इस तरह केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल बेसिक के बारे में डिस्कशन किए। इसके बाद आगे और डिस्कशन करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। क्या है, कैसे प्रॉब्लम आती है, पूछी जाएगी। एक अगले पॉइंट पे हम बात कर लें, ईथर की बात करें। यहाँ बेंजीन के बारे में बात करें थोड़ा सा। ये होता है OR। इस पे बस 5 मिनट आपको टाइम देंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लें OCH3, O2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग से अटैच ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों? याद करिए मैंने बताया था एल्काक्सी, एल्कोहल, NH2, ये सब हमारे हाइड्रोजन, ये सब हमारे कौन से इफेक्ट देते हैं? प्लस एम इफेक्ट देते हैं। और प्लस एम की वजह से क्या होता है कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं? बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बहुत बार सिखा चुके हैं। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, देखिए क्या बनेगा। फिर यहाँ पर इसका रेजोनेंस बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग आप बनाएंगे। और फर्दर जब आप इसको रेजोनेटिंग कराएंगे थोड़ा सा, इधर जाएगा, इधर जाएगा।
ये हुआ आपका एल्काइल एराइल ईथर है, आपका एल्काइल एराइल ईथर है। यहाँ पे बेंजीन रिंग्स OR के ऊपर अटैच है, OR कैसा इफेक्ट देता है, प्लस M देगा, और प्लस M की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आप देख रहे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। जब आप ओवरऑल इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम बात करें OR, आपको नेगेटिव चार्ज कहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे। तो जब भी हम बात करें एल्काइल एराइल ईथर की बात करें, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे होगा और पैरा पे। मीन्स यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा हमारा क्या मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए अगले लेक्चर में बात करेंगे बच्चों रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI या HX और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिएगा, बाकी जो कंफ्यूजन होगा आपको पूछते। आज देखिए।